Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. आज जींद में होने वाली अमित शाह की रैली को आस्था रैली का नाम दिया गया है। इसी के साथ ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज भी होगा। अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाए जाने के बाद हरियाणा में भाजपा की पहली बड़ी रैली है। रैली में लाखों की तादाद में भीड़ पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा अपने हजारों कार्यकर्ताओं को साथ लेकर रैली के लिए रवाना हुए। असंध रोड पर मोती बाग बैंकेट हॉल में सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया और यहीं से बसों का काफिला रवाना हुआ। आज हरियाणा में आस्था रैली के नाम से बीजेपी की रैली होने जा रही है। अमित शाह संबोधित करेंगे। सर महिपाल ढांडा साहब 75 पार का नारा आप दे रहे हैं, तो आज रैली है, 85 पार का वहां मंत्र दिया जाएगा। हो ही गया है। हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता है। 2.5 करोड़ जनता में जिसका वोट है वो भी, जिसका वोट है वो भी, दोनों का मन बन चुका है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अभूतपूर्व काम किए हैं, जो इस देश में से गंदगी की सफाई की है, जो इस देश की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम, एक समस्या धारा 370 और 35A को हटाना, ऐसे ऐसे काम जो कभी कोई सपने में सोच भी नहीं सकता था, वो सारे काम होने की वजह से लोगों की आस्था वो अमित शाह जी में, आदरणीय मोदी जी में और आदरणीय मनोहर लाल जी में है। इसलिए वो आस्था रैली वहाँ पे हो रही है। और जब मैं कह रहा हूँ कि 2.5 करोड़ जनता, चाहे वो वोट वाला है चाहे वोट वाला नहीं है, सब के सब लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। कांग्रेस का एक धड़ा उसके पक्ष में है, 370 के पक्ष में, दूसरा उसका विरोध कर रहा है। उनकी अपने कुंबे में लड़ाई हो रही है। देखिए, कुछ बिना सोच के लोग जो देश पर हुकूमत कर रहे थे, उनकी वजह से ये समस्याओं का एक अंबार हमारे देश में लग गया। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं ना तो समस्या रखूंगा ना समस्याएं टालूंगा, बिल्कुल समस्याओं का समाधान करूंगा। हम और हमारी सरकार सब के सब इन समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारें हैं। और जो जो समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो इस देश के लोगों की आस्था मोदी जी के प्रति बढ़ रही है। और मोदी जी ने भी निर्णय लिया है कि मैं बिना रुके बिना थके हर उस व्यक्ति तक पहुंचूंगा जिस व्यक्ति तक आज तक सरकार की कोई योजना नहीं पहुंची। हर नीचे से निचले स्तर पर योजना जाए कैसे और उसका अंतिम से अंतिम व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, इस योजना के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और जिन लोगों के पास योजना नहीं थी, उन्हीं के पास 2-2 धड़े हैं। वो दोनों धड़े अपने अपने तरीके से राग पा रहे हैं। एक धड़ा तो ये है कि स्वार्थवश कभी अगर यहाँ के हरियाणा प्रदेश के इतने जवान हर साल वहां पर आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो रहे, तो वो क्या बोलेंगे। दूसरी बात ये कि जो गुलाम नबी आजाद और वो बाकी सब लोग जो बोल रहे हैं, वो तो आज तक इस देश का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं। उन लोगों का के बारे में ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि सारी जनता जान चुकी है कि वो लोग कभी भी इस देश के हित के बारे में सोच नहीं सकते। ये बात समझाने के लिए जा रहे हैं। ये सारी बातें समझाने के साथ साथ ही नहीं, बात समझाने की नहीं है, बात तो जनता समझ चुकी है। वो ऑलरेडी बहुत समझदार है। अमित शाह जी तो आप सब लोगों का धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं कि भाई आपने हमें इतना प्रचंड बहुमत दिया। उस प्रचंड बहुमत के आधार पे हम आपको नमन करने के लिए आ रहे हैं। भाई आपने जो जो समस्याएं बची हुई थी, वो सारी समस्याओं को भी हम लोग दूर करेंगे। आज विधानसभा चुनाव का आगाज भी करेंगे। वहां से विधानसभा चुनाव का तो आगाज हो ही चुका है। सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी, अक्टूबर में चुनाव ड्यू है, उसका तो बिल्कुल तो बच ही गया। अब बच कहाँ पे रहा है। अब आप देखिए, हजारों लोग यहाँ पे हैं, हजार लोग। अब आप कल्पना करिए कि हमने टारगेट लिया था कि हम 5 से 6 हजार लोग लेके जाएंगे। अब आप यही हैं, देखते रहिए होता है क्या। कश्मीर मामले को लेकर जहां भाजपा के कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी आम आदमी जमकर तारीफ कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले हुई इस कार्रवाई से भाजपा के पक्ष में एक बार फिर से माहौल बनता नजर आ रहा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए नीरज पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।